राधे राधे। पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह श्रवण मास में आती है पुत्रदा एकादशी, और अब चल रहा है हमारा अधिक मास। तो ये अधिक मास की पहली एकादशी है, उसकी भी आपको बहुत सारी बधाइयाँ हों। और चलिए तो कथा आरंभ करते हैं। अपने हाथ में आप तुलसी का पत्ता ले सकते हैं, नहीं तो सफ़ेद तिल ले सकते हैं या फूल ले सकते हैं। चावल नहीं लेते, चावल निषेध होते हैं। द्वादशी वाले दिन चावल जरूर बनाने चाहिए और भगवान को भोग लगाने चाहिए और खुद भी खाने चाहिए। चलिए तो कथा आरंभ करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, किसका पूजन किया जाता है और व्रत की विधि क्या है। भगवान मधुसूदन बोले कि हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह प्राचीन कथा द्वापर युग के आरंभिक काल की है। उस काल में महिष्मतीपुर में राजा महीजीत का शासन था। वह प्रजा का पालन सुखपूर्वक करता था, लेकिन दुख एक ही था कि राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह चिंता में डूबा रहता था। राजा सोचता था कि पुत्र के बिना ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। राजा ने पुत्र प्राप्ति के यत्न तो काफी किए थे, लेकिन वह वृद्धावस्था की ओर अग्रसर राजा की चिंता और भी बढ़ने लगी। एक दिन राजा ने प्रजाजनों के मध्य अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हे प्रजाजनों, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्याय मार्ग पर धन अर्जन किया है। ब्राह्मणों व देवता का धन भी मैंने हरण नहीं किया और ना ही किसी की धरोहर को हत्याया है। प्रजा का पालन मैंने अपनी ही संतान की तरह किया है। मैंने दुष्टों को भी कभी कठोर दंड नहीं दिया, किसी से राग द्वेष भी नहीं किया, सबको समान समझा। फिर भी ना जाने क्यों मैं इस संतान अभाव का दुख भोग रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा की ऐसी वचन सुनकर प्रजा व पुरोहित सहित ब्राह्मण आदि उनके हित का विचार करने के उद्देश्य से गहन वन में गए और वहाँ अनेक मुनियों के दर्शन किए। अंत में वे मुनि लोमश के आश्रम में गए। लोमश जी धर्म के तत्व को जानने वाले शास्त्र निषाणार वृद्ध मुनि थे। वे उनके सामने बैठ गए और निवेदन करने लगे कि हे मुनीश्वर, हमारे अहोभाग्य जो हमने आपके दर्शन हुए। लोमश जी का शरीर लोन से भरा था। वे ब्रह्मा के समान तेजस्वी थे। एक कल्प में उनके शरीर में एक लोह टूटकर गिरता था, इसलिए उन्हें लोमश कहा जाता था। लोमश जी बोले कि ब्राह्मणों, आपका यहाँ आगमन किस कारण हुआ है? आपके हितार्थ जो कार्य होगा मैं अवश्य करूँगा। लोमश जी के वचन सुनकर वे बोले कि हे ऋषि, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सभी कुछ जानते हैं, फिर भी हम जानने के इच्छुक हैं कि हमारा राजा प्रजा का पालन पुत्रवत करता है, फिर भी वह पुत्रहीन है और अतः दुखी रहता है। राजा के पुत्रहीन होने का कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा। आशा है आप ऐसा कोई उपाय अवश्य बताएंगे जिससे हमारा राज्य या राजा पुत्रवान हो जाए। यह सुनकर लोमश जी ने ध्यान द्वारा राजा के विगत जन्म का हाल जान लिया। फिर वे बोले कि हे महाअनुभवो, पिछले जन्म में तुम्हारा राजा अति निर्धन व दुष्कर्मी वैश्य था और एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार के लिए घूमता रहता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब तेज धूप पड़ रही थी, वह दोपहर के समय एक तालाब के तट पर जल पीने पहुंचा। उसी समय तत्काल ही ब्याई हुई गाय भी वहां जल पीने पहुंची और जल पीने लगी। उस वेश्या ने जल पीती हुई गाय को दूर भगाकर स्वयं जल पीने लगा।
उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारा राजा इस जन्म में पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य प्रभाव से वह राजा बन गया है। प्रजाजनों ने कहा कि हे मुने, पुराणों में हमने सुना है कि पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाता है, अतः आप पुण्य का कोई उपाय बताइए। इस पर लोमश जी बोले कि महानुभावों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह मनोकामना पूर्ण करने वाली है। तुम्हें इसी का व्रत करना चाहिए। यह सुनकर प्रजाजनों ने लोमश जी को प्रणाम किया और नगर में आकर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण भी किया। फिर उसका पुण्य फल राजा को दे दिया। इसके प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और प्रसव काल आने पर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पुत्रदा एकादशी महत्व पढ़ने व सुनने से इहलोक में परलोक में सुख प्राप्ति होती है। पुत्र संताप्ति पाने के लिए इच्छुक लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो श्री पुत्रदा एकादशी की जय। राधे राधे।